नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं समाचारों से पहले हेडलाइंस पर। दिल्ली सरकार ने रविवार से 18 से 40 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन बंद करा दिया है। केजरीवाल सरकार ने इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द तय करवाई है। हर माता पिता की उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में बच्चे सहारा बनेंगे, लेकिन ये उम्मीद तब टूट जाती है जब ऑल्दो के माता पिता बोझ लगने लगते हैं। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब 1 जून तक कर्फ्यू रहेगा। अब 24 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू था। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया अकाउंट से लॉग हटाते हुए शनिवार सुबह से फिर एक्टिव हो गई हैं। एक बार फिर उन्हें पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के हल्ला बोला है। दिल्ली सरकार ने रविवार से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बंद करा दिया है। केजरीवाल सरकार ने इसकी वजह वैक्सीन की कमी को बताया है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वैक्सीनेशन की कमी के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर वैक्सीनेशन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 4 सलाह दी है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो वैक्सीन भेजी थी वह खत्म हो गई है, इसलिए शनिवार को कुछ ही सेंटर पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यह स्टॉक भी शाम तक खत्म हो जाएगा। कल से पूरे राज्य में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद करना पड़ेगा। केंद्र को लिखकर हमने और वैक्सीन मांगी है, जैसे ही मिलेगी हम वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन इससे मुकाबले में कहीं हमें केवल 16 लाख वैक्सीन ही मिली थी। जून के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और कम कर दिया है। जून में हम केवल 8 लाख वैक्सीन दी जाएगी। अगर हर महीने केंद्र से 8 लाख वैक्सीन मिलती है तो दिल्ली के युवाओं के वैक्सीन लगाने में 30 महीने से ज्यादा लग जाएंगे। तब तक पता नहीं कितनी लहरें आएंगी और कितने लोगों की जान जाएगी। दिल्ली के हर व्यक्ति को वैक्सीनेट करने के लिए 2.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफी कम हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर घटकर 3.5% कर रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया है। हर माता पिता की उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में बच्चे सहारा बनेंगे, लेकिन ये उम्मीद तब टूट जाती है जब औलादों को माता पिता बोझ लगने लगते हैं। राजस्थान के कोटा में एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटा अपने 70 साल की मां को घर से 10 किलोमीटर दूर कोलाना गांव के जंगल में छोड़ आया। 2 दिन तक बुजुर्ग महिला भूखी प्यासी जंगल में पड़ी रही, क्योंकि अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी। इस बीच बेटे को एक बार भी रहम नहीं आया है। जिसने जन्म दिया है उसका जंगली जानवरों के बीच क्या होगा। इसके बावजूद मां का दिल देखिए कि उसे भरोसा था कि बेटा जरूर आएगा, लेकिन उसकी ये उम्मीद गलत थी। बेटे ने तो बुजुर्ग मां का भरोसा तोड़ दिया, लेकिन आगे जो हुआ उसे इंसानियत पर भरोसा जरूर गहरा हो गया है। महिला की मदद करने वालों में शामिल चौथमल गुर्जर ने बताया कि गांव के लोग जंगलों में जानवर चराने जाते हैं। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला के जंगल में बेसहारा पड़ा होता देखा। जानकारी मिली तो शुक्रवार को वे खाने पीने साथ लेकर जंगल में गए। वहां महिला की हालत देखकर आंखें फट गई। महिला नहीं चल सकती थी। करीब आधा किलोमीटर के दायरे में रेंगने के निशान थे। शायद महिला ने रेंगे रेंगे कर जंगल को पार करने की कोशिश की होगी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। 2 दिन पहले हुई बारिश से जंगल के गधड़ों में पानी भरा हुआ था। शायद वही पानी पीकर महिला ने जंगल में 2 रातें गुजारी हैं। जंगल में लोगों ने पूछने पर महिला को पहले पानी पिलाया, फिर खाना खिलाया। बातचीत में महिला ने बताया कि वह रानपुर इलाके में अपने बेटे के साथ रहती हैं। 2 दिन पहले बेटा रतन उसे जंगल में छोड़ गया था। जाते समय उसने कहा था कि वापस आएगा। बातचीत में बुजुर्ग महिला ने भरोसा किया कि मेरा बेटा जरूर आएगा।
भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब 1 जून तक कर्फ्यू रहेगा। अभी 24 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू था। इसके निर्देश शनिवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि भोपाल नगर निगम और बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में कर्फ्यू 24 मई की सुबह 6 बजे से बढ़कर 1 जून की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान बिना किसी कारण किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल, राशन एवं खान पान की दुकानों पर प्रतिबंध नहीं होगा। केवल आवश्यक सेवाएं, अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक आने जाने की अनुमति है। बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल संभाग की कोरोना की समीक्षा बैठक में सख्ती के साथ कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसमें सीएम ने साफ कहा है कि भोपाल में अभी केस और संक्रमण दर भले ही कम हो गई है, लेकिन यहां अभी ढील देने से बाकी जिला में भी मांग उठने लगी है। यह ढील संक्रमण की चेन तोड़ने के प्रयासों को विफल कर सकती है। उन्होंने कलेक्टर को कोरोना संक्रमण को पूरी तरह नियंत्रण में लाने तक सख्ती बरतने का काम किया है। सीएम ने समीक्षा बैठक में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सभी कलेक्टर को कंट्रोल टेस्टिंग करके जोर देने के लिए बात कही है। साथ ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की रणनीति पर काम करने के निर्देश दिए हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया अकाउंट से लॉक हटाते हुए शनिवार सुबह से फिर एक्टिव हो गई हैं। एक बार फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर हल्ला बोला है। बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार की शिकायत पर रोहिणी के सोशल मीडिया अकाउंट पर शुक्रवार को 12 घंटे के लिए रोक लगी थी। रोहिणी ने शनिवार सुबह लिखा, लो मैं फिर से आ गई, बिहार की जनता की आवाज बनकर। रोहिणी ने सोशल मोदी की कजन रेखा मोदी से जुड़े एक काफी पूरे वीडियो का लिंक शेयर करते हुए लिखा है कि किसी की बहन ने थाने में बवाल काटा किया है। उन्होंने आगे लिखा कि नौटंकी बाज किसका परिवार है, 2 बोरी चावल की खातिर मानसिक आपा खो दिया। एक दुकानदार बेचारे को पटना के बाजार में दांत काटी, थाने में लेट लेट कर नागिन की बाती नाच किया, बोलो कौन। सुशील मोदी पर शनिवार को भी वह उपलब्धि रही। लिखा, सत्ता की मलाई चाट चाट कर गरीब मजदूरों का निवाला खाकर लालू चालीसा पढ़ते रहे, घोटाले पर घोटाले करते रहे। जब फूट गया इनका भांडा, जनता लगी इनको लतारने, तब सोशल मीडिया लगा इनको खटकने। जवाब दो डबल इंजन, 15 वर्षों में तुमने क्या क्या किया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार यही अंदाज उन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने और कोविड गाइडलाइन उल्लंघन मामले में वे लोगों के निशाने पर हैं। दरअसल गुरुवार सुबह 2 पहिया वाहन चलाते हुए कई इलाकों में निरीक्षण किया। कार्रवाई के सवाल पर पुलिस अफसर कहने लगे वे उलझन में थे कि कोविड में 2 पहिया पर 2 लोग बैठ सकते हैं या नहीं। लोग भी पूछते रहे कि लॉकडाउन में इन्हें 2 पहिया पर 2 लोग बैठने की इजाजत है। बता दें कि शहर में 1 मई से 15 मई के बीच हेलमेट न पहनने पर 253 चालान काटे गए हैं। फिलहाल फोकस मास्क और सोशल डिस्टेंस पर है, इसलिए में संख्या कम है। इस दौरान गाड़ी चलाते हुए उन्होंने हेलमेट पहनना मुनासिब नहीं समझा। एक्टिवा पर उनके पीछे एक व्यक्ति और सवार था। इसे कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन माना जा रहा है, लेकिन मजाल है कि पुलिस उनको रोककर सवाल जवाब करती। हाँ, कहीं बिना हेलमेट और डबल सीट आम इंसान मिल जाता तो पुलिस सड़क पर ही उठक बैठक लगवा देती। गुरुवार सुबह से यह वीडियो वायरल हो चुका है। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर जब से आई है, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को जिले का कोविड प्रभारी मंत्री बनाया गया है। तभी से वह लगातार अनोखे अंदाज के लिए चर्चा में रहते हैं। कभी पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड में घुसकर मरीजों से बात करते हैं, तो कभी खुद ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर भागते नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ के दमतरी में तमाम कोशिशों के बाद शनिवार सुबह आदमखोर तेंदुआ अनंत कैद पर लिया गया है। 7 दिन पहले 8 साल के बच्चे पर हमला कर उसने मारने वाले तेंदुए को वन विभाग की टीम ने 2 दिन की मशक्कत के बाद पकड़ लिया। तेंदुए के पकड़े जाने की खबर मिलते ही घरों में कैद रहने वाले ग्रामीण उत्साह से उसे देखने के लिए पहुंच गए। वन विभाग ने अफसरों का कहना है कि गांव के आसपास लगातार तेंदुआ घूम रहा था। नगरी ब्लॉक मुख्यालय से लगे ग्राम मुकंदपुर में लंबे समय से तेंदुआ का आतंक था।
पहले वह जंगल तक ही सीमित था, लेकिन कुछ समय से गांव में भी दस्तक देनी शुरू कर दी थी। सड़क पारा के पास 15 मई के तेंदुए ने 8 साल के एक बच्चे पर हमला कर उसे मार भी दिया। इसके बाद से ही मुकंदापुर और उसके आसपास के इलाकों में तेंदुए को लेकर दहशत का माहौल था। खासकर ग्रामीण शाम को घर से निकलने से बच रहे थे। वन विभाग के अफसर बताते हैं कि तेंदुए को पकड़ने के लिए 2-3 जगह पर पिंजरा लगाया गया था, उसमें बकरे को भी रखा गया था। उसके चक्कर में तेंदुआ सुबह पिंजरे में घुसा। 2 हिस्से में पिंजरा होने के कारण उसे बकरा तो नहीं मिला, लेकिन वह फंस जरूर गया था। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। इस बार बच्चे, युवा, गर्भवती महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना महामारी का प्रभाव बढ़ रहा है। हालात हृदय विदारक हैं। कोरोना विकराल रूप ले रहा है। बचाव के लिए संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी है। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। निज पर शासन, फिर अनुशासन। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। राजस्थान में 10 मई से लगे सख्त लॉकडाउन का असर अब दिखने लगा है। प्रदेश में पिछले 10 दिन से लगातार संक्रमित केसों की संख्या में कमी आ रही है। बीते 7 दिन की स्थिति देखें तो संक्रमित की दर में 5% की गिरावट आई है। मई के दूसरे सप्ताह में संक्रमण दर 23% पर थी, पिछले सप्ताह में कम होकर 18 पर आ गई। राज्य के 33 में से 11 शहर ऐसे हैं जहां बीते 7 दिन के अंदर 1000 से भी कम लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। जयपुर को छोड़ दें तो अन्य जिलों में 1000 से 5000 की संख्या के बीच बीते एक सप्ताह में संक्रमित केस मिले हैं। एक्सपर्ट की माने तो कोरोना केसों में आई ये कमी लॉकडाउन के कारण हुई है। लॉकडाउन के कारण लोग घरों से कम निकलने, जिससे संक्रमण कम फैला और धीरे धीरे कम होने लगा। राजस्थान में मई की स्थिति देखें तो पूरे प्रदेश में 14.53 लाख जांच हुई, जिसमें से 3,05,417 की जांच पॉजिटिव आई है। वहीं 3,236 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में कहीं की शुरुआत में कोरोना संक्रमण के केसों में तेजी से बढ़ोतरी होने की लगी थी। शुरुआती एक सप्ताह में 2-3 दिन ऐसे भी आए जब पॉजिटिविटी केसों की संख्या 18,000 से भी ज्यादा थी। पहला सप्ताह 1 से लेकर 7 मई तक राज्य में कुल 1,22,798 केस आए थे, लेकिन अब ये तीसरी सप्ताह में घटकर 63,604 पर पहुंच गए हैं, यानी 45% तक की गिरावट हुई है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच झोला छाप डॉक्टरों की चांदी हो गई है। खाली जुकाम, बुखार जैसी परेशानी होने पर मरीज इन्हीं झोला छाप डॉक्टरों की शरण ले रहे हैं। यहाँ से बीमारी बिगड़ रही है, फिर बड़े अस्पताल याद आते हैं। ऐसा ही एक मामला उदयपुर से 18 किलोमीटर दूर धारा पंचायत समिति के पास मिला है। दैनिक भास्कर की टीम पहुंची तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। मेडिकल स्टोर की आड़ में एक युवक मरीजों का इलाज करता मिला। बाकायदा उसने दुकान के पीछे साइड में बेड तक लगा रखा था। पूरा इलाका इसको डॉक्टर साहब के नाम से जानता है। खास बात है कि दुकान के बाहर इसने फर्जी कुछ दस्तावेज लगा रखे हैं ताकि वह जाने वाले और यकीन हो जाएं कि यह युवक सही में डॉक्टर है। बहरहाल टीम के पहुंचे ही डॉक्टर साहब क्लिनिक बंद करके चले गए। धारा पंचायत समिति के बस स्टैंड के नजदीक ही जय महादेव मेडिकल शॉप है। यहाँ जितेंद्र नाम का झोला छाप डॉक्टर पिछले लंबे समय से ग्रामीणों का उपचार कर रहा है। रोज सुबह से ग्रामीणों की भीड़ जितेंद्र के फर्जी क्लिनिकल के बाहर लगानी शुरू की जाती है, जहाँ बारी बारी से जितेंद्र मरीजों को अपनी दुकान में बुलाता है। गुड़ालामानी विधायक हेमाराम चौधरी ने मंगलवार को विधायक पद से इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को बेच दिया है। इसके बाद राजस्थान की राजधानी राजनीति में भूचाल आ गया है। एक के बाद एक पक्ष विपक्ष के नेताओं के बयान आने के लगे हैं। वह पहली बार मीडिया से रूबरू हुए, खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन
शब्दों में नरमी नजर आई। उन्होंने कहा कि विधायक रहने में मुझे कुछ पीड़ा हुई थी, इस वजह से मैंने इस्तीफा बेच दिया। अब इस्तीफे पर जो भी करना है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को करना है। हमारे पार्टी के मुखिया और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी बात हुई है। मुझे पारिवारिक मामला बताते हुए घर में सुलझाने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष परिवार के मुखिया हैं, अब सुलझाने का काम इनका है। इस इस्तीफे की ज्यादा जरूरत वर्तमान में जो वैश्विक महामारी है, लोग मर रहे हैं, ऐसी स्थिति में मेरी प्राथमिकता इस महामारी से लोगों का सहयोग करने की है। इस कारण मैं अपने क्षेत्र के कोविड सेंटर सीएचसी और पीएचसी गया। इस्तीफे के बारे में जो करना है वो आकलन को निर्णय लेना है। इस्तीफे के बीच विधायक हेमाराम चौधरी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी थी। कोरोना की दूसरी लहर में बहुत कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। परिवार में जो कमाने वाले हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, उससे आर्थिक रूप से भी मार झेल रहे हैं। डॉक्टरों ने इन मरीजों को बचाने के खूब प्रयास किए, लेकिन इन मरीजों को बचा दिया, लेकिन अब इनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए सहायता तो दे सकते हैं। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में शुक्रवार देर रात ऑक्सीजन प्लांट में सेंट्रल लाइन में आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे कई मरीजों की जान बच गई। कोविड वार्ड में अफरा तफरी मच गई। मौजूद रेजिडेंस में ऑक्सीजन सिलेंडरों की वैकल्पिक व्यवस्था कर राहत दी। बताया जाता है कि बाद में लाइन के ऑक्सीजन आपूर्ति सुचारू कर दी गई। इस दौरान कई मरीजों की हालत बिगड़ गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। सुबह अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन एवं प्राचार्य डॉक्टर वी सिंह को फोन किया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट ने सेंट्रल लाइन के जरिए वार्ड तक ऑक्सीजन आपूर्ति की जाती है। ट्रॉमा वार्ड में रात को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो गई है और मरीज व परिजन में अफरा तफरी मच गई है। इस दौरान मौजूद रेजिडेंट ने विकल्पों रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर मरीजों की जान बचाई। कुछ समय बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू हुई और मरीज व उनके परिजन ने राहत की सांस ली। मरीजों की माने तो यहाँ 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद रही और पास से ही सिलेंडरों का इंतजाम करना पड़ा। कोरोना महामारी के इस दौरे में एक और जहां पुलिस आम आदमी की सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है, वहीं कुछ लोग फर्जी पुलिस अधिकारी बन आम जनता को ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही मामला उदयपुर के झलारा थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां 2 युवक पुलिस कर्मचारी एवं आम लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जेताना जलारा निवासी शंकर लाल ने बताया कि उनकी दुकान पर 2 युवक मोटरसाइकिल पर पहुंचे, जिन्होंने राजस्थान पुलिस का सिंबल वाटी दी शर्ट पहन रखी थी। इन युवकों ने खुद को पुलिस का कर्मचारी बताया और दुकान में रखा 6 लीटर पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिल में डाल दिया, जो दुकानदार ने खुद की गाड़ी में डालने के लिए रखा था। इसके बाद युवकों ने गले में रखे पैसे मांगे, जिस पर आनाकानी करने पर युवकों ने शंकर लाल के साथ मारपीट की और गले में रखे रुपए से फरार हो गए। शंकर लाल के परिजनों ने शक होने पर मामले की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शंकर लाल के आधार पर फर्जी बन लूटपाट करने वाली दुलीचंद सुधार और गोवर्धन सुथार गिरफ्तार कर लिया। जिले के महुआ कस्बे में प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवाद में एक युवक ने बीती रात सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो जारी किया, जिसमें उसने अपने 2 भाइयों पर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही प्रॉपर्टी विवाद की बात कहते हुए राजनीतिक दबाव में पुलिस द्वारा उसे बेवजह गिरफ्तार करने के गंभीर आरोप हैं। मृतक का एक भाई सुभाष महवा नगरपालिका में मनोनीत प्रशासित बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार युवक अनिल जहांगीर ने बीती रात कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर शव को उतारकर सीएचसी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर सुसाइड के पूर्व का 3.49 मिनट के वायरल वीडियो में कहा गया है कि मैंने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया है, लेकिन मेरे भाइयों के कहने पर यदि पुलिस मुझे गिरफ्तार करती है तो आप लोग मेरा साथ देना।
वीडियो में युवक अपने 2 भाइयों पर पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर जान से मारने व राजनीतिक रसूख के चलते उसे फांसने की बात कह रहा है। एक सादा पन्ने पर महुआ थाना प्रभारी के नाम वायरल शिकायत में लिखा गया है कि उसने भाई प्रदीप व सुभाष जांगीर जान से मारने की धमकी दी है। मेरे पिताजी की सारी प्रॉपर्टी पर दोनों भाइयों ने कब्जा कर लिया है तथा मेरी हक मांगता हूं तो दोनों मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि सीओ ऑफिस पर पुलिस थाने में सब इंतजाम कर रखा है। आज के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।